हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब पहली चीज क्या होता है? जेड का मतलब होता है इंटेजर। ठीक है, तो ये रिलेशन किस में है? जेड इंटेजर में डिफाइंड है। सच दैट एक्स 0 से 12 हो, मतलब सभी इंटेजर की बात नहीं हो रही, 0 से 12 तक के इंटेजर की बात हो रही है। गिवन बाई a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल 4। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इसके लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो पहले तो मैं रिलेशन लिख लूं। रिलेशन क्या लिखा हुआ है? रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे प्रूफ करते हैं? b की जगह a रख देते हैं। तो b की जगह a रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस ए का मॉड दैट इज 0 का मॉड, तो ये क्या आ गया? 0। और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है क्या? यस, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये कैसा रिलेशन हमारा कहला गया? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम मानते क्या है कि a कॉमा बी रिलेशन में है। तो यदि a कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मान लो ऐसे लिख देता हूं कि यदि a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो जब 4 को इसको डिवाइड करेगा तो कुछ m आएगा। जैसे कि 4 का मल्टीपल 12 है, तो 4 3 जा 12 होता है ना, 3 आया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ m है। यहाँ पर m क्या हो सकता है? m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखो यदि हम a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस बी नहीं, ये तो डायरेक्ट ही निकल आएगा हमारा। यदि a माइनस बी का मॉड 4m आ रहा है, तो b माइनस a का मॉड कितना आ जाएगा? वो भी 4m ही आएगा। क्यों? मॉड का काम ये नेगेटिव होगा, मॉड का काम क्या है? साइन बस चेंज करना, तो वो फिर से पॉजिटिव कर देगा। तो यदि a कॉमा बी 4 का मल्टीपल था, मतलब a माइनस बी 4 का मल्टीपल था, तो b माइनस a भी क्या होगा? हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं कि b कॉमा a रिलेशन में है। और यदि b कॉमा a रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया हमारा रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो अगले पेज में देख लेते हैं। रिलेशन है a माइनस बी एज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम मानते हैं क्या? पहली दो चीजें तो मानते हैं कि a कॉमा बी रिलेशन में है, और क्या मानते हैं? b कॉमा सी रिलेशन में है। और इन दोनों रिलेशन को मान के हमें a कॉमा सी में रिलेशन निकालना होता है। यदि वो भी रिलेशन में फॉलो कर रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं फॉलो कर रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव। देखो a कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब a माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल होगा। तो मान लो 4 का मल्टीपल है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4m, जहां पर m क्या है? m है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही b कॉमा सी भी यदि रिलेशन में है, तो b कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब b माइनस सी का मॉड क्या होगा? 4 का कुछ मल्टीपल। जरूरी है क्या m आए? कुछ और भी आ सकता है। 4 का मल्टीपल 12 है तो 16 भी तो है, तो कुछ और भी आ सकता है। तो हमने इसे 4n मान लिया, लेकिन n क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी यदि 4m के बराबर है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4m। क्यों? मॉड का काम क्या था? पॉजिटिव करना। तो यदि मॉड अपन ने हटाया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आएंगी। ऐसे ही b माइनस सी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4n। क्यों 4n आएगा? क्योंकि मॉड का काम था पॉजिटिव करना। यदि मॉड हट गया तो अब क्या होगा? प्लस माइनस दोनों चीजें आएंगी। मान लो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू एम प्लस एन। तो a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 टाइम्स m प्लस n। तो a माइनस सी का हम यदि मॉड ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स m प्लस n। क्यों? मॉड ने क्या किया? माइनस साइन हटा दिया। हाँ जी, तो देखो a m एक नेचुरल नंबर था और n भी एक नेचुरल नंबर था, तो m और n दोनों को मिला के भी तो एक नेचुरल नंबर बनेगा ना। यदि m और n दोनों मिला के नेचुरल नंबर होगा, उस नेचुरल नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करने में a माइनस सी आता है, मतलब a माइनस सी किसका मल्टीपल कहलाया? 4 का मल्टीपल कहलाया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा सी क्या है? रिलेशन में आ रहा है, और a कॉमा सी रिलेशन में आ रहा है, मतलब हम इसे क्या बोल दें? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल रहे हैं। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है
और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कि ये कैसा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एक और पार्ट था, वो पार्ट भी देख लेते हैं। देखो दूसरा पार्ट है ए कॉमा बी, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी को हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव दिखाना है। देखो पहले मैं यहाँ पे रिलेशन लिख लूँ, रिलेशन में लिखा हुआ है, रिलेशन में आ रहा है ए कॉमा बी, और ऐसे ए कॉमा बी आ रहे हैं जैसे कि ए इक्वल टू बी हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए बी की जगह ए रख देंगे। तो बी की जगह यदि हम ए रख देंगे तो ए खुद के बराबर तो होता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव, कि हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है और हमें बी के बारे में बताना होता है। तो देखो यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ए और बी दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी, तभी तो ए कॉमा बी रिलेशन में है। यदि ए और बी ए इक्वल टू बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए के बराबर होगा। ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर भी है, और बी ए के बराबर है तो हम लिख सकते हैं बी कॉमा ए क्या है, इस रिलेशन में है। और बी कॉमा ए यदि इस रिलेशन में है, इसका मतलब ए कॉमा बी से स्टार्ट किया था ये रिलेशन में है, और बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया, मतलब ये क्या कहलाया हमारा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में हम क्या मानते हैं, ट्रांजिटिव में हम मानते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, और क्या मानते हैं कि बी कॉमा सी भी हमारा क्या है, रिलेशन में है। तो देखो ए कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, और बी कॉमा सी रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू सी। दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि ए सी के बराबर होगा, और यदि ए सी के बराबर है तो ए कॉमा सी क्या हो गया, इस रिलेशन का पार्ट हो गया। ए कॉमा सी यदि रिलेशन का पार्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा कैसा नंबर कहलाया, ट्रांजिटिव। ठीक है, कुछ और भी था क्वेश्चन में, उसे भी देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। देखो इसका मतलब क्या होता है कि वन से इस रिलेशन को फॉलो करने वाले कितने एलिमेंट हैं। देखो यदि हम पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में क्या था, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 0 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है। 12 से ऊपर का नंबर तो हमारे सेट में है ही नहीं। तो 1 से रिलेटेड पहले वाले क्वेश्चन में कितने पार्ट होंगे, देखो एक तो होगा 1,1। क्यों 1 का रिलेशन 1 के साथ क्यों है, 1 से रिलेटेड 1 है। अच्छा ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट पूछ रहा है ना, देखो एलिमेंट बस लिखना है तो हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाते हैं। तो देखो 1 से 1 रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 से 2 रिलेटेड है क्या, 1 माइनस 2 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 से 3 रिलेटेड है क्या, नहीं। 1 से 4 रिलेटेड है क्या, नहीं। 1 से 5 रिलेटेड है क्या, हाँ, क्योंकि 1 माइनस 5 का यदि हम मॉड लेंगे तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, और 4 तो 4 का मल्टीपल है, तो 5 भी क्या कहलाया, रिलेटेड कहलाया। और क्या कहलाएगा, 9। 9 को यदि हम रख देंगे यहाँ पर तो 9 माइनस 1 कितना होता है, 8, और 8 मल्टीपल है किसका, 4 का। तो 1 से रिलेटेड और कौन सा एलिमेंट कहलाया, 9। और बस यही 3 एलिमेंट हो जाएंगे हमारे। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट में क्या है, बराबर होना चाहिए। तो 1 के बराबर कौन होगा, केवल एक ही एलिमेंट 1 से 12 के बीच में ऐसा होगा जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, डेट इज 1। तो 1 केवल 1 से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट में।